और उसके बावजूद 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात। मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं 2 बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी पहले भी पत्र भेज चुका हूं। अभी हाल में जो मैंने पत्र भेजा उसकी प्रति ये साथ आपके संलग्न आपके सामने है। जैसा कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भेजा कि ऐसे हत्या करने वाले, सिर काटने के लिए सुपारी देने वाले, जीभ काटने वाले की सुपारी देने के लिए, नाक कान हाथ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा है इस प्रकार की साजिश करने वालों का हौसला बुलंद है। और कल एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी। ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कॉन्क्लेव देख रहा था और जब मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं, तो मैंने एबीपी के ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए और जब मैं आश्वस्त हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर है। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत, हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के इनाम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी, स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी
कि एक नेता हैं जिन्होंने, राकेश दीक्षित जी कानपुर, जिन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। यह ऐसे लोगों के कुख्यात चेहरे हैं जो धर्म का चादर ओढ़ करके इस तरीके से आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये भी कानपुर के ही एक संगठन का है, शास्त्री नगर रामलीला सोसाइटी के ये पदाधिकारी तथा कथित पदाधिकारी है। ये सभी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीभ काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान। एक एक करके इस तरीके से इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए ताज जैसे होटल में, जो बहुत ही लखनऊ का मशहूर होटल है, वहां पर मेरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर, संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े थे, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी युवा के महामंत्री हैं। उन्होंने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। यह एक एक करके आज जिस तरीके से बयानों की झड़ी लगी है, उसको देखते हुए हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। आज भी मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित कराएं, या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों, धर्मगुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं।
लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए